हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ये पोयम अ फोटोग्राफ जो क्लास 11th की फर्स्ट पोयम है। तो ये पोयम पर्सनली जब मैंने पढ़ी तो ये बहुत ही इमोशनल पोयम है, हार्ट ब्रेकिंग पोयम है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन मैं शुरू करती हूँ, फिर आप भी बताइएगा कि आपको ये पोयम कैसी लगी। तो अ फोटोग्राफ, इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम यही समझते हैं कि जैसे हमारे घर में फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, तो फ़ोटोग्राफ हमें अपनी पास्ट मेमोरीज़ के बारे में बताती हैं। हम जब अपनी फ़ोटोग्राफ्स को देखते हैं, मान लो हम अपनी चाइल्डहुड पिक्चर्स को देखते हैं, फ़ोटोग्राफ्स को देखते हैं, तो हमें वो हमारी पास्ट मेमोरीज़ बताती हैं। हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है देखने में। और कुछ फ़ोटोग्राफ्स ऐसी होती हैं कि जो लोग नहीं रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत ही इमोशनल फ़ील होता है। उनके साथ हमें बीते हुए जो भी हमने बीती हुई जो भी मेमोरीज़ होती हैं वो सारी हमें याद आती हैं। तो ये पोयम बस इसी थीम पर बेस्ड है। तो इसमें बोला है, द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। तो इसमें बोला हुआ द कार्डबोर्ड शोज़ मी। तो एक इसमें जो पोएटेस है, सबसे पहले हमें इस पोएम में यही समझना है कि एक जो पोएटेस है वो एक पिक्चर देख रही हैं। उस पिक्चर पे ना उन पोएटेस की मदर हैं और उनकी मदर की दो कज़न्स भी हैं। ठीक है, आई रिपीट, इस पोएम में हमें एक पोएटेस के बारे में बताया गया है। वो एक फ़ोटोग्राफ देख रही हैं, द कार्डबोर्ड शोज़ लिखा है ना, तो इसमें वो पोएटेस एक फ़ोटोग्राफ देख रही हैं कार्डबोर्ड में जो एक है। तो उस फोटोग्राफ में उनकी मदर है बीच में और साइड में उनके कज़न्स हैं, उनकी मदर के कज़न्स। तो मतलब उनकी मदर की चाइल्डहुड पिक्चर है। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कज़न्स वेंट पैडलिंग। तो उनकी मदर के साथ उनकी दो कज़न्स थी, उनका हाथ पकड़ा हुआ था। वो कह रहे हैं वेंट पैडलिंग। उनकी मदर और उनके कज़न्स, उनकी मदर के कज़न्स, वो सारे समुंदर के किनारे, जहाँ समुंदर होता है वहाँ पे चलने जा रहे थे पानी में। पैडलिंग करना कहते हैं उसको, जो बीच बीच वाले एरिया में होता है पैडलिंग। वाटर आ रहा होता है, उसके ऊपर चल रहे होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि उनकी मदर और उनकी मदर की दो कज़न्स, वो छोटे छोटे थे, तो वो पैडलिंग करने जा रहे थे। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। तो इसमें यही बोला है, पोएटेस बता रही हैं कि जो उनके कज़न थे उनकी मदर के, उन्होंने उनकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, all three stood still to smile through their hair। तो इसमें यही बताया हुआ है कि वो लोग जो थे तीनों, पोएटेस की मदर और उनकी मदर की कज़न्स, ये बहुत ही छोटे भी थे और 12 years के थे अप्रॉक्स। उनकी जो मदर थी वो सबसे बड़ी थी उनमें। तो वो सारे तीनों जो थे वो बहुत ही खुश थे। उनके हेयर्स जो थे वो उड़ रहे थे हवा में। मतलब बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट चल रहा था। एट द अंकल विद द कैमरा, तो एक अंकल थे, वो उन तीनों की फ़ोटो खींच रहे थे उस समय। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो अब इसमें पोएटेस कह रही है कि मेरी मदर का बहुत ही स्वीट फेस था जब तक मैं पैदा नहीं हुई थी। तो उनकी, मेरी मदर, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बॉर्न बिफोर आई वॉज बॉर्न। ठीक है, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो उनकी मदर का बहुत ही स्वीट फेस था, पोएटेस ये कह रही हैं उस फोटो को देखकर। एट एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो इसमें ये बोला है कि पोएटेस के बॉर्न होने के बाद मदर में तो चेंज आ गया, क्योंकि अब मदर बड़ी हो गई, उनके कज़न्स जो होंगे मदर के वो भी बड़े हो गए होंगे ऑब्वियसली। तो अब जो है मदर में चेंज आ गया। उनका ऐसा स्वीट फेस जो बचपन में था वो वैसा नहीं था। लेकिन जिस समुंदर के किनारे जहाँ वो पैडलिंग करने गए थे, वो सी अभी तक सेम टू सेम ही है। मतलब इसमें यही बताया गया है कि ह्यूमंस, हम सब तो मॉर्टल्स हैं। हमें यही है कि हमें तो आगे आगे जाके पार्ट ऑफ लाइफ है हमारा। तो इसमें यही बोला हुआ है कि सी तो सेम ही है, बट हम ह्यूमंस, हम जैसे जैसे इवेंचुअली चाइल्डहुड से
उसकी मदर एडल्ट बनी, फिर उसके बाद ओल्ड हुई धीरे धीरे, ऐसा बताया गया है। तो अब उनकी मदर वैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी जैसी वो बचपन में दिखती थी। तो आगे बोला गया है, जैसे उस समुंदर के किनारों में जब वो चल रहे होंगे पानी के ऊपर, तो उनके फीट के निशान भी कुछ टाइम बाद गायब हो गए होंगे। ऐसे ही अब उनके फेस से उनकी स्वीट स्माइल, ये सब भी अब ये डिसअपियर हो गई। सम 20-30 years लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, शी डिडंट लाफ एट दैट स्नैपशॉट, शी laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she say, and look how they dressed us for the beach. तो इसमें यही बताया गया है कि जब उनकी मदर अपनी वो पिक्चर देखती हैं कुछ टाइम बाद, तो वो बहुत ही हंसती हैं। वो देखती है कि मेरे कज़न्स कैसे दिख रहे हैं, हम कितना हंस रहे हैं, हम उस मोमेंट को कितना एंजॉय कर रहे हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइंड इन हर लाफ्टर, बोथ with the labored ease of loss. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It silences. तो इसमें यही बोला हुआ है कि जब अब इसमें ना 3 केस बताए हुए हैं। पहला केस कि जब उनकी मदर उनके कज़न्स के साथ बचपन में पैडलिंग करने गई थी। फिर उसके बाद सेकंड केस बताया है कि जब वो पोएटेस अपनी मदर के साथ बैठी होती हैं, उस मोमेंट को वो कैसे जी रही होती हैं अपनी मदर के साथ। और अब बताया हुआ है कि उनकी अब मदर नहीं रही हैं, अब वो पोएटेस बस उनकी मदर की यादों को बस जीती है, और उसमें उनको इमोशनल फील होता है। तो यही एक फोटोग्राफ ये पोयम है, बहुत ही डीप मीनिंग लेकर ये पोयम चली है। तो आई होप आप सबको ये पोयम समझ आई हो।